नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार। मैं एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल एके एग्जामिनेशन बोर्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसका ऑब्जेक्टिव, तो दोस्तों आपने नहीं देखा है ऑब्जेक्टिव तो जाकर मेरे चैनल पर है देख लीजिए। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत की कला, मनुष्य कैसे बातचीत करता है। तो दोस्तों इसका ही आंसर देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी अर्थ बातचीत की कला होती है। यह एक विशेष प्रकार की शैली है जो यूरोप के लोगों में बहुत अच्छी होती है। वह सभी जगह समान पाए जाते हैं जिनका बातचीत उत्तम होता है, अच्छी होती है। तो क्लियर है दोस्तों। आइए आगे देखते आगे क्या है। और उनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन सरल और सुखद होता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते क्या है। अगर मनुष्य में वाक्य शक्ति नहीं होती तो क्या होता। दोस्तों मनुष्य में वाक्य शक्ति नहीं होती, जो मनुष्य बोलता नहीं तो क्या होता। तो दोस्तों पूरा संसार गूंगा हो जाता, कोई एक दूसरे के से बात नहीं करता, मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं रहता। तो दोस्तों आइए आंसर में क्या है देखते हैं। यदि मनुष्य वाक्य शक्ति नहीं होती तो मनुष्य बिना पूछे वाले जानवर के समान होते। मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकार इसलिए है ताकि वह अपनी बातों को अच्छी तरह व्यक्त कर पाता है। मनुष्य और जानवर में सोच और वाक्य शक्ति का ही अंतर है। वाक्य शक्ति का अभाव में मनुष्य समाज गूंगा हो जाता। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो आप समझे तो इसका समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है राम रमवल किसे कहते हैं। दोस्तों राम रमवल मतलब होता है कि दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत, यानी दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है वह सही होती है और तीसरे की उपस्थिति में बातचीत की दिशा बदल जाती है। तो आइए इसका राइट आंसर में देखते क्या है। दोस्तों 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच के बातचीत को राम रमवल कहते हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो काम की बात होती है और तीसरे की उपस्थिति में बातचीत की धारा बदल जाती है। जब दो लोगों की संख्या या 4 से अधिक होती है तो इधर उधर की बेकारे बात होने लगती है। इस तरह के बातचीत को राम रमवल कहा जाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। दोस्तों बेन जॉनसन और एडिसन क्या बोले थे, आइए देखते हैं वीडियो में। आइए आंसर में देखते हैं क्या बोलता है। तो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत के द्वारा ही मनुष्य के गुण दोष प्रकट होता है। तो दोस्तों बेन जॉनसन क्या बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य पहचाने जाते हैं वह अच्छा है या बुरा है। उसके बोलने से ही उसके गुण क्या है, गुण दोष प्रकट होता है। तो आइए एडिसन क्या बोलता है। एडिसन के अनुसार असली बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, तीसरे की उपस्थिति में बातचीत की दशा बदल जाती है। दोस्तों एडिसन बोले थे कि जब दो लोगों के ही बीच बातचीत अच्छी होती है, तीसरे की उपस्थिति में इधर उधर की बातें होने लगती है। तो क्लियर है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। दोस्तों मनुष्य कैसे बातचीत कर सकता है। तो आइए आंसर में क्या है देखते हैं। मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप है। उसे अपने अंदर ऐसी विकसित करना चाहिए जिसे अपने आप से बातचीत करना चाहिए। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण करना है, जिसके कारण किसी व्यक्ति की कष्ट ना पहुँचे और संबंध में मधुरता है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि वार्तालाप मतलब इसका मतलब समझ गए होंगे कि अपने आप से बातचीत करना चाहिए। जब मतलब कोई टेंशन रहे बहुत बढ़िया दूसरे आदमी से बात करना चाहिए। और आप समझ ही होंगे इसका मतलब आत्म वार्तालाप है, जो आत्मा से अपने अंदर के आदमी से बात करना चाहिए।
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्याख्या करें। दोस्तों सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 था यहाँ पे, तो इसका यहाँ 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। व्याख्या करें तो PDF में अति मिस्टेक हो गया है, तो दोस्तों आप लोग इसे कॉपी में ही नोट कर लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो आइए इसको सुधार लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 में व्याख्या करें। तो 6 के क में क्या कहता है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंगों दिखाया करती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहे वैसे सूरत देख लेना कोई दुर्घटना की बात नहीं है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि बालकृष्ण भट्ट बोले थे कि मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, वह किसी से भी बातचीत कर सकता है, किसी पर भी क्रोध कर सकता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसे आधुनिक युग के महान विद्वान बालकृष्ण भट्ट से लिखी गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक के मन के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि मनुष्य के मन बहुत चंचल होता है, उसकी मनोवृत्ति हर समय बदलती रहती है। इससे मनोवृत्ति के कारण वह दूसरे मनुष्य को कभी दोस्त तो कभी दुश्मन मान लेता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के मन की तरफ बदलते रहता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारा पंचात्मक संसार का आईना है, इसमें हम जैसे चाहे वैसे सूरत देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर ख में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर ख में है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो बात सही है दोस्तों, मैंने आपको ही पहले ही बता दिया है कि जब तक मनुष्य बोलेगा ही नहीं तब तक उसके लक्षण, उसके गुण धर्म के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो आइए दोस्तों आंसर में देखते क्या है। तो दोस्तों आंसर में है प्रस्तुत पंक्तियाँ बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने महान विद्वान बेन जॉनसन के विचारों को लिखा है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि जब तक सामने वाला मनुष्य कुछ बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष के बारे में पता नहीं चलता है। मनुष्य के वास्तविक रूप का साक्षात्कार तभी होता है जब उससे बातचीत होती है। किसी व्यक्ति के मन को ज्ञात करने के लिए बातचीत करने से ही उसको आंका जा सकता है। दोस्तों आंका जाने का मतलब हुआ कि बातचीत करने से ही उसे समझा जा सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए खूब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी आपका पढ़ सके, समझ सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।